हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम टू द चैनल द नॉकआउट क्रिएटर। ये है हांगकांग ब्लॉग पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने कवर किया था हमारी ट्रैवलिंग जर्नी फ्रॉम होम टू हांगकांग। उसमें फर्स्ट डे ऑफ एक्सपो अटेंड करने के बाद में डिनर प्लान किया गया था। डिनर के बाद में हम निकल चुके थे अर्ली मॉर्निंग राउंड के लिए, जहां पर हमने कुछ एरियाज को कवर किए एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करी आपके साथ। ये है डे 2, जहां पर सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो चुके हैं एंड यहाँ पर फुली लेविश ब्रेकफास्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर नॉन वेज एंड वेज दोनों ही तरीके के डिशेस अवेलेबल हैं। और भाई मजे की बात तो ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ऑफर किया गया था बाय द रिगाला होटल। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमने बहुत देख लिया, तो चलिए कहीं बैठते हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस कर ले कि आज के क्या प्लान्स हैं। No bones. Yeah. So, good morning, friends, and welcome to the vlog. So today it is second day of Expo. हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया. We are about to leave for the Expo. It's just 15 or 10 minutes away from this hotel location. अभी हम बढ़ रहे हैं उस हॉल की तरफ, जहां पर आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स एंड वहां का जो एम्बियंस है, जो व्यू है, दैट इज रियली सुपर डुपर अमेजिंग। सो लेट्स गो इन। No bones. सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ऑडियो सेगमेंट, जहां पर हमें ऑडियो से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड आप मानिए या ना मानिए, इस एक्सपो में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के लोग मिल जाते हैं, जो कि अपने अपने प्रोडक्ट स्टडीज के साथ में यहाँ पर प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, थोड़ा बहुत और ज़्यादा समझते हैं एंड बिजनेस के लिए टाई अप करते हैं। देन बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस होते हैं और वही सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं अमेजोन पर। ऑडियो सेगमेंट से अभी हम गेमिंग इक्विपमेंट्स के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कई तरीके के जो सप्लायर्स हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स आपके सामने आ जाएंगे, ग्रीट करेंगे आपको। ऐसा नहीं कि आपका रास्ता रोक देंगे, वो सामने से आकर के आपको ग्रीट करेंगे, हाउ इज योर डे गोइंग ऑन, एंड आपको कैटलॉग्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा आप समझ पाए एंड बिजनेस के लिए मे बी टाइप कर पाए। एंड अगर आपको उनके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिंपली उनको थैंक यू बोल करके आगे बढ़िए, सामने से वो आपको ग्रीट करेंगे, हैव अ नाइस डे सर, होप यू आर एंजॉयिंग योर टाइम। इतने प्यारे हैं यहाँ के लोग। बस कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल टेंशंस की वजह से दो कंट्रीज के लोग एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम कर देते हैं, बट एट द वेरी सेम मोमेंट जब उन लोगों से मुलाकात होती है, तब जा करके पता लगता है कि लोग कैसे हैं। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो कि है www.originshop.co.in। क्या तो सिंपली आप इस YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, टाइमलाइन मेंशन कर दीजिएगा, तो वो प्रोडक्ट मैं आपको एक स्पेशल डिस्काउंटेड रेट में प्रोवाइड कर सकता हूँ।
सो इस सप्लायर के पास हमें देखने को मिल रहा था न्यू टाइप के ईयरफोन्स जो कि ईयरबड्स थे मेटल केसिंग में एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्ड्स थे, जैसे कि भी आप देख पा रही है एक लाइटर फॉर्मेट में था। साथ ही यहाँ पे मिल जाता है बहुत ही पॉपुलर वर्टिकल माउस जिसे लॉजिटेक ने न्यूली लॉन्च किया है। सो लॉजिटेक जैसी कंपनी भी इसी तरीके के एक्सपोज में विजिट करती है एंड यहाँ से OEM प्रोडक्ट्स उठाती है। OEM प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकते हो आपने परचेस करना है या नहीं करना है। अगर आपको परचेस करना है तो उस प्रोडक्ट को आप अपने कंपनी या ब्रांड के नाम से प्रोड्यूस कर सकते हो इन द कमर्शियल मार्केट। So right now we are done with the exhibition for today. There are more 4 days left now. It was the second day and it was really amazing. Quite a good outcome. सो सेकेंड डे के एक्सपो फिनिश होने के बाद हम चल पड़े रिगाला होटल, जहाँ से हमने सारे लगेज को पैक किया एंड बढ़ चुके थे नीना होटल की तरफ, जहाँ पर हमें अमेजिंग मॉन्यूमेंट्स देखने को मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना प्यारे तरीके से और इतना सिविलाइज्ड तरीके से बनाया है। सो उम्मीद है कि हमारा इंडिया भी यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, बिकॉज इंडिया कोई भी चीज़ करने पे आता है तो बहुत ही जल्द कर दिखाता है। सो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड कह सकता हूँ मैं। सो अभी हम नीना होटल में चेक इन कर चुके थे एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम बढ़ चुके फिर एक प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, बिकॉज यहाँ के मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स में आपको नॉनवेज फूड ही सर्व किया जाएगा। तो इस चक्कर में हम निकल चुके थे एक इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। सड़क पर हमें इतने अमेजिंग कार्स देखने को मिल रहे थे, यहाँ की टैक्सीज भी आपको टेस्ला जैसी मिल जाएगी। सो दैट इज़ सो अमेजिंग एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड आसपास में आपको बहुत सारे शॉप्स भी मिल जाएंगे, बट जो चीज़ का रेट इंडिया में 500 है उस चीज़ का रेट यहाँ पर 10 गुना है, 5000 मे बी 20 टाइम्स। सो इट इज़ नॉट वर्थ परचेसिंग। तो हम ना ये सब बात का बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए हम जल्दी से पहुंच चुके थे तंदूरी जंक्शन, जहाँ पर प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट फूड सर्व किया गया था। ओह माय गॉड, द फूड वाज रियली वेरी मच डिलीशियस। जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, उतना ही ये खाने में टेस्टी भी था। सो पोस्ट अवर डिनर वी हेडेड टुवर्ड्स अवर होटल, क्योंकि कल की तैयारी भी करनी है और फिर नींद भी तो पूरी करनी है। अब बिकॉज इंडियन टाइमिंग के हिसाब से उतनी जल्दी नींद आती नहीं है एंड सेकेंडली कल के दिन के लिए सारे कपड़े वगैरह प्रॉपर अरेंजमेंट करने हैं। न्यू होटल में अभी शिफ्ट हुए हैं तो सारी तैयारी पेंडिंग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिलहाल इस समय हांगकांग में बज रहे हैं 10:12 एंड ये देखो बाहर का सीन। आई मीन कितना खूबसूरत नज़ारा है बाहर का, सो सूथिंग, आई मीन रियली अमेजिंग यार। और तुम्हारे भाई ने एक जुगाड़ भी कर रखा है यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए कुछ इस तरीके से जुगाड़ कर रखा है। एनीवेज, सो ना जो होटल में मैं हूँ वो है नीना होटल, विच इज़ कॉस बे के करीब है एंड वांगचाई स्ट्रीट के करीब है। Tadao Q. These amenities provided here, I mean like great. The washroom is completely wonderful, like एकदम luxury feel दे रहा है। I just move out. So this is how it looks.
so amazing. Right now I am on the 33rd floor of this 40th floor mansion, I can say, or the building, hotel. So amazing view. ऊपर से कितना मज़ेदार दिख रहा है सब कुछ, बाप रे बाप, सब छोटा छोटा दिख रहा है भाई। और यहाँ पे लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो आज का जो प्लान है वो है HKTDC, दैट इज़ हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल। इनके तरफ से एक एक्सपो रखा गया है, दैट इज़ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शो। तो अभी नाश्ता वगैरह ऑर्डर कर दिया है, अबाउट टू गेट इट, एंड नाश्ता करके तुरंत यहाँ पे निकलेंगे एंड कंप्लीट व्लॉग को एडिट करेंगे। लगभग 1 महीना लगेगा हमें एडिट करने में, बट नो इश्यूज़, करेंगे एडिट करके मस्त एकदम शकास वाला इसको पोस्ट करेंगे अराउंड 2 to 3 पार्ट में। और फिलहाल इस समय पे जहाँ पर हम हैं वो प्रॉपर लाइटली मार्केट एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, लाइक कपड़े से लेकर के, एंड यहाँ पे बहुत क्राउडी एरिया है। मतलब पहले जहाँ पर हम रुके थे दैट वाज रेगाला होटल, वो ज़्यादा पॉश एरिया था, इतना क्राउडी नहीं था, नहीं आ सकते क्योंकि छोटे मोटी शॉप से नहीं कोई मार्केट थे जहाँ से कुछ हम परचेज कर सकते थे। बट ये एक प्रॉपर मार्केट एरिया है जहाँ पर 2 चीज़ें भी हमें शॉप करना, आराम से शॉपिंग वगैरह सब कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं लग रही है। इसके लिए ये आउटफिट है। फिलहाल मैंने स्लीपर्स वगैरह पहन रखा है, अभी शूज़ वगैरह है कैनवास। सो बॉट दिस 2 pairs of shoes, मुझे बहुत पसंद है शूज़ एंड वॉच, only one watch but I love it a lot। बट एक चीज़ हो चुकी है अपने साथ में, ये कि मेरा जो ग्लेयर था वो टूट चुका है एक साइड। सो नाउ इट हैज़ बिकम अ वेरी टास्क फॉर मी, क्योंकि ग्लेयर्स नहीं पहन सकते एंड जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो आई प्रीफर वेयरिंग दिस ग्लेयर्स। फिर भी आंखों को आदत है ग्लेयर्स की, तो वो मैं प्रीफर करता हूँ। सो लेट्स सी यहाँ पर कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या। जुगाड़ हो गया तो वेल एंड गुड। सो आज जल्दी से एक्सप्लोर करेंगे हम अदर साइड ऑफ द हांगकांग सिटी, जो कि हांगकांग जो कि बड़ी लाइवली मार्केट एरिया है एंड मज़ेदार लोगों से मिलना भी होगा। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के हम जो कम्युनिटीज़ हैं उनसे बातचीत करें, उनसे बातचीत करके थोड़ा कुछ समझे इस जगह के बारे में, इस प्लेस के बारे में। फ़िलहाल आज तो प्लान है हमें विज़िट करने का एक सी व्यू साइड पे, तो देखेंगे वहाँ पर जाकर के कुछ शूट करने का मौका मिले तो शूट भी कर लेंगे। एंड ये जो मैंने बताया था आप लोगों को, whenever you are traveling to another country, get this type of universal socket, because ये Chinese sockets है, तो आपको ये 3 plug kind of चीज़ लगेगा जो कि यूनिवर्सल 3 plug है। इसमें आराम से ये चार्जर बैठ जाता है। So right now we are heading towards, I think we are here at a Starbucks. So post our breakfast we headed towards the expo, जहाँ पर हमें MTR से जाना था जो कि था हांगकांग का मेट्रो। सो अभी आप देख रहे हैं इस MTR की एक खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑक्टोपस कार्ड परचेस करना होता है, जिसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कैसे परचेस करना है, कितना आपको अमाउंट लोड करना होता है। एंड यहाँ के मेट्रो की एक और खासियत ये है कि जब भी आप एस्केलेटर पे होते हो तो आपको बिल्कुल राइट साइड पर क्लैंप होकर के खड़े रहना है। लेफ्ट का जो वे होता है आपको वो पास बाय के लिए रखना है, यानी कि एस्केलेटर पर भी लोग भाग भाग करके उतरते हैं चढ़ते, तो अब तो आपको लेफ्ट वाला वे पूरा क्लियर रखना है, ध्यान रखिए। सो जिस ऑक्टोपस कार्ड की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर अभी हम परचेस करने वाले हैं। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं करना है, सिंपली आपको बोलना है कि मुझे एक ऑक्टोपस कार्ड परचेस करना है। $50 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है एंड मिनिमम $100 आप इसमें लोड कर सकते हो। सो इन टोटल $150 आपको स्पेंड करना होगा एक ऑक्टोपस कार्ड परचेस करने के लिए। इस ऑक्टोपस कार्ड का वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। आप ज़िंदगी में कभी भी आओ हांगकांग, ज़रूरी नहीं कि आप ही आओ, ये ऑक्टोपस कार्ड आप किसी और को भी दे सकते हो, आपके भी यहाँ पे वो भी इसे यूज़ कर सकता है। और बात आती है इस कार्ड को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कैसे इस पर रिचार्ज कर सकते हो, तो किसी भी शॉप पर जाकर के मोस्टली शॉप्स आपको रिचार्ज करके प्रोवाइड करते हैं इस कार्ड पे।
तो उनको पैसा दे दीजिए, वो आपका पैसा इस कार्ड पर लोड करके आपको दे देंगे। सेकेंडली ये जो कार्ड है वो किसी भी सुपरमार्केट या किसी भी शॉप्स पर आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर सिंपली आपको एक POS मशीन होता है, वहाँ पर कार्ड को आपको टैप करना है, ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा एंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। So here I've got the Octopus card. व्यूअर है 3 हाउस। हाँ या तो एक दो यहाँ पे जाना है बस। टू स्टेशन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए आपको इन हाउस से सीधा यहाँ पे सेंट्रल जाना है। यहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस अंदर ही है, जस्ट इंटरचेंज एंड गो। दादर पकड़ लो, वेस्टर्न लाइन का वैसे ही क्राउड है यहाँ पे भी, बट क्या फिर भी पब्लिक ऑर्गेनाइज होकर के चल रही है यहाँ के लोग। तो वो एक चीज़ अच्छी लगी कि ऑर्गेनाइज होकर के चल रहे हैं। जैसा मुंबई मेट्रो होता है उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ का भी मेट्रो था, बट जो गैप होता है मेट्रो ट्रेन के बीच में एंड फुट सर्विस के बीच में वो गैप ज़्यादा था, मैंने नोटिस किया, बट स्टिल पीपल आर यूज्ड टू इट। So at this point we managed a little meeting, completed the meeting, and yes, we went back to the hotel after completing the meeting. This was the view from the expo spot. Beautiful view. यहाँ पर एक फेयर कैसा होता है, मेला लगता है, उसी तरीके से यहाँ पर था। ये सी व्यू वाला साइड था। फटाफट हमने एक्सपो को फिनिश किया, मीटिंग को वाइंड अप किया एंड रवाना हो चुके थे घर के लिए। थक चुके थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट जो ब्लॉग आपको दिखेगा वो पार्ट 3 में दिखेगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।